मुन्नी कहाँ चली गई थी तुम? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना बैठ के पढ़ाई करो, फिर कहाँ घूमती फिर रही हो? पता नहीं एग्जाम होने वाले और आता जब तुम्हें कुछ है नहीं। भाभी आप खामखा से क्यों डांट रही हैं? अरे मैं लेके गई थी अपने साथ और आपको तो आदत होगी बात का पतंगा बनाने की, और कोई बात नहीं, बस बिला वजह बस बच्चों को डांटती रहती हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इसका एग्जाम होने वाला है, इसे कुछ आता नहीं, तुम ये क्यों नहीं देख रही? और दिन कितने रह गए? ओहो भाभी बस कीजिए, आपके ड्रामे में अच्छे से समझती हूँ। असल में आप चाहती ही नहीं कि मेरी भतीजी मेरे साथ कहीं जाए। आपको तो वैसे ही कुछ होता है मुझे देखकर, अच्छे से जानती हूँ। आप तो बस मुझे मेरी भतीजी से दूर करना चाहती हैं, इसलिए आप ऐसे करती है ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अरे तुम्हारे साथ जाए मुझे कोई मसला नहीं, और क्यों होगा मसला? मुझे बस इस बात में एतराज है कि इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इनको तो फिक्र है नहीं। अरे भाभी बस कीजिए, आप तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का रौब डाल दिए जैसे खुद पढ़ लिख के कोई मार का मार लिया। कल क्या देंगे? वही हांडी चुराना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। खुद तो ऐसे कर जैसे ऑफिसर बन गई है। तो ये भी बनेगी। सोनिया ये तुम मुन्नी के सामने कैसी बातें कर रही? खुश बेटा, बच्चों के सामने ऐसे करने वाली बातें हैं? क्या गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे मुझे तो समझ नहीं आता आपको मुन्नी से कौन सी दुश्मनी है, उसे रहने देती नहीं आराम से, जब देखो उस पर कोई ना कोई प्रेशर डालती रहती है। सोने तुम क्यों नहीं समझती, इनके एग्जाम होने वाले हैं और ये जरा नहीं पढ़ते। आगे भी इनकी शिकायत आई थी मुझे। तुम क्या चाहती है फेल हो जाए? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितने बिगड़ते जा रहे? तुम्हारे लाड प्यार ने ना इसे बहुत बिगाड़ के रख दिया है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी बिगड़े। ओहो भाभी बस कीजिए, आप तो बात का दंगल बना देती हैं। जाइए जाकर अपना काम कीजिए, मैं पढ़ा दूंगी इसे, कोई मसला नहीं है इतना। समझ में नहीं आता क्या बनेगा इस मुन्नी का। जब देखो इसकी बुआ या कोई ना कोई हमायत ही करता रहता है। मजाल है मैं अपने बच्चों को कुछ कह पाऊँ। क्रिया बुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मम्मी मुझे तो लगा था आज मुझे मार ही डालेंगी, इतना गुस्सा था मम्मी को। चलो आप चलकर पढ़ाई करते हैं, वरना तुम्हारी मम्मा को फिर गुस्सा आ जाएगा। ठीक है बुआ। देख रहे हैं सोनिया को? अरे मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आता। अब अगर माँ बाबू घर नहीं है तो ये सोनिया हर वक्त मुन्नी की साइड लेती रहती है, इसे कभी वहाँ घुमाती कभी यहाँ, कभी एक मिनट भी घर में टिकती नहीं है। अरे उसके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन उसे ये बात समझ ही ना थी। मैं क्या करूँ सोनिया का? बल्कि आपको पता है उसने बच्चे के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या सोचेगी मुन्नी मेरे बारे में? मैं खुद परेशान हूँ, मैं सोनिया को करूँ तो क्या करूँ? खुद का तो जरा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, लेकिन बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसका कुछ ना कुछ कीजिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुन्नी का पढ़ाई में जरा ध्यान नहीं, और हर वक्त शरारतें करते थे, कभी कोई शरारत कभी कोई। एक मिनट मुझे स्कूल का लेने देती ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती यार। अच्छा मैं करूँगा बात। बुआ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन अगर मैंने मम्मी से कहा वो मुझे रोटी दे देंगी। मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे नूडल्स खाने हैं, टट्टी खानी है, कुछ ना कुछ ऐसा खाना है। क्या आप मुझे पार्टी करवा सकती हैं? हम दोनों मिलके ना मुझे की चीजें बनाते हैं मम्मी से चोरी। हाँ क्यों नहीं बनाते हैं। अरे तुम्हारी मम्मी का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। एक का से सुनो दूसरे से निकाल दो। सोनिया ये क्या तरीका है? खुद तो तुम्हारा जरा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, और मुन्नी को भी तुम पढ़ने नहीं देती, हर वक्त घुमाती फिराती रहती हो। ये क्या तरीका हुआ? वाह भैया आपके क्या कहने, बस भाभी ने लगा दी चुगली और आप आके मुझ पर बरकत शुरू कर दिए। ये नहीं देखा कि बहन से पूछ दो सच क्या है। बस आप तो हमेशा मेरे खिलाफ रहते, और भाभी को तो मौका चाहिए। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही भैया, क्या हर वक्त बच्ची पढ़ती रहे? अरे उसे घूमने फिरने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, खेलना भी तो चाहिए ना। और वैसे भी मैं उसको घुमाने फिरने नहीं लेकर गई थी, किसी काम गई थी, जरूरी था जाना, वरना कभी न जाती। तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ना तुम खुद पढ़ती हो ना इसे पढ़ने देती हो। इसके भी एग्जाम आ रहे हैं और तुम्हारे भी। अरे थोड़ा सा मन पढ़ाई में भी लगा दो ना। और तुम क्या कह रही थी कि पढ़ने से किसका भला हुआ है, पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है। ये क्या उल्टियां पट्टियां पढ़ा रही हो मेरी बच्ची को? ठीक है भैया, आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ। आप चाहते नहीं मैं आपकी बेटी के साथ समय बिताऊं, आपको तो मैं वैसे ही खटकते रहती हूँ। मुझे नजर आ गया आप मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं आइंदा के बाद आपके बच्चे के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, ना घूमू फिरूंगी ना खेलूंगी। जा रही हूँ मैं। आप गंदे हैं, गंदे पापा। आपने मेरी बुआ को रुला दिया। मैं बाप से कभी बात नहीं करूंगी। आप बिल्कुल अच्छे नहीं, ना मम्मी अच्छी है। दोनों मेरी बुआ को रुलाते रहते हैं, बातें सुनाते हैं। मुझे सिर्फ बुआ पसंद है। रुको बेटा मेरी बात सुनो। नहीं मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे सिर्फ बुआ के पास जाना है, मुझे आप अच्छे नहीं लगते। सही कहती किरण, उन्हीं दिन पर दिन कितनी बिगड़ती जा रही है। इसे मेरी बात से मेरी डांट से कोई फर्क ही नहीं पा रहा। कैसे मुझे बातें सुनाकर चलेगी? ये भला कोई बात हुई? कुछ सोचता हूँ। क्या वजह बात की आपने? तुमने ठीक कहा था, मुन्नी बहुत बिगड़ गई है। मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। अभी मेरे सामने इतनी ज्यादा बातें सुनाकर चलेगी मुझे। अरे वही तो मैंने सोचा था, अभी मम्मी और बाबू घर नहीं है। अरे वो
15-20 दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ गए हैं। तब तक मैं मुन्नी को अपने पास रखूंगी, अच्छे से संस्कार दूंगी, उसे समझाऊंगी कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। लेकिन ये सोनिया उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। उसने मार बाबू की जगह ले रखी है। मैं क्या करूँ इसका? मुझे तो लगता है मुन्नी को हॉस्टल भेज देता हूँ तभी सुधरेगी, वरना ये सुधरने वाली नहीं है। नजर आ रहा है मुझे बहुत बिगड़ गई है। आपको लगता ही हो जाएगा माँ बाबूजी यह सोनिया करने देगी? अरे इन बच्ची पर हमारी कहाँ चलते हैं। मुझे तो लगता है मेरी बच्ची नहीं बल्कि इन लोगों की है। अगर मैं कहूँगी ना इसे हॉस्टल भेजना है तो वो खाना पीना छोड़ देंगे, रोना शुरू कर देंगे, कहेंगे अब तो हमने इस घर में रहना ही नहीं, ये बहू हमें अकेला करना चाहती है। न जाने क्या क्या बातें सुनाती है माँ जी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कुछ तो सोचता हूँ। ऐसा करता हूँ कुछ देर में माँ बाबू आ रहे हैं, फिर बात करता हूँ। भाभी को मेरी इंसल्ट बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, इनको क्या लगा मैं वो दिन भूल गई हूँ? कैसे मेरी फैमिली के सामने भाभी ने मेरी इतनी बेइज्जती की थी, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं ना भाभी के बच्चे को इतना बिगाड़ूंगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर देखना कैसे अपनी इज्जत बचाती है। अरे मुझे तो बहुत लेक्चर देती है, तुम में संस्कार नहीं है, तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है, ऐसे बैठो, ऐसे ना करो, ये ना करो, वो पहनो। उफ, तंग आ चुकी मैं भाभी से। अब इनके बच्चे को ऐसा बिगाड़ूंगी ना और बदला लूंगी भाभी से। मैं मुन्नी को इतना बदतमीज बनाऊंगी ना कि उनकी कभी सुनेंगे नहीं, बल्कि उल्टा जवाब देंगे। फिर मैं बताऊंगी भाभी को कि संस्कार होते क्या है। हाँ, तब असली मजा आएगा और मेरा बदला पूरा होगा। बुआ बुआ, मुन्नी तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाओ। अरे मैं तो बहुत गंदी हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें मेरी क्या जरूरत, मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगी, जाओ। नहीं बुआ, आप बहुत अच्छी हैं, आपने ठीक कहा था। मम्मी और पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, हमें हमारी मर्जी का कुछ करने देते ही नहीं। ना मुझे खाने देते हैं अच्छा, ना मुझे स्कूल से छुट्टी करने देते हैं। उनको तो बस अपनी पड़ी रहती है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। लेकिन आप मुझे कितना प्यार करती हैं, छुपा छुपा कर मैगी खिलाती हैं, चॉकलेट्स लाती हैं, मुझे खिलाती हैं। वरना मम्मा तो मुझे खेलने देती ही नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी प्यारी बुआ हूँ। अरे मैं कैसे वो काम कर सकती हूँ जो मेरी मुन्नी को पसंद ना हो। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें मम्मी किसी काम के लिए कहे ना और तुम्हें पसंद ना, फौरन कह देना कि आप गंदी मामा हो, मुझे कोई काम नहीं करना, ठीक है? ठीक है बुआ, मैं यही कहूंगी और मैं कहती भी हूँ। मैंने अभी पापा को भी यही कहा, आप गंदे हैं, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करते हैं। ये सब छोड़िए, बताएं दादी कब आएंगी? हाँ, कुछ दिनों तक दादी आने वाली है, फिर बहुत मजा आएगा, हम सब खूब पार्टी किया करेंगे। ये तो है, आपको पता जब दादी होती है ना इतना मजा आता है, क्योंकि वो मम्मी की चलने देती नहीं, दादी हमेशा हमें बचा लेती, हम जो मर्जी करें। मुझे आपसे एक बात करनी है, मैं मुन्नी को हॉस्टल भेजना चाहता हूँ। क्या तू पागल हो गया? मुन्नी बड़ा हॉस्टल क्यों जाएगी? अरे तेरे दिमाग में तो वैसे जंग लग गया है लगता है। इस घर में इकलौती बच्ची है और तू चाहता है वो भी इसका चल जाए। अरे तुझसे संभाली नहीं जाती एक बच्ची। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो मुन्नी बहुत बिगड़ती जा रही है। स्कूल से रोजाना कंप्लेन आती है और बहुत बदतमीजी करती है। मोहल्ले वाले कहते हैं ये बच्चों को तंग करती है, और तो बहुत बदतमीजी से मुंह फट से जवाब देती है। और आपको पता है कुछ दिन पहले इसने मुझे भी बदतमीज और बुरा कहा। भला ये बच्चों की तरबियत या संस्कार होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ हॉस्टल चले जाए, हो सकता है सुधर जाए। वाह वाह वाह, अरे जो बच्ची तुझसे संभालने जा रही, तेरी बीवी से नहीं संभाली जा रही, तुझे लगता है उससे ज्यादा संभल जाएगी? फिर वो किसी से संभाली नहीं जाएगी। और ना मेरी मुन्नी इतनी भी बदतमीज नहीं संभाली जाती ना, ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी, मैं अपनी पोती को खुद ही पाल पूल लूंगी। हाय बड़े। लेकिन माँ जी, मुन्नी का भविष्य अगर वो इस तरह पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। हाँ, तुम लोग इस सगे हो ना उसके, बस तुम्हें फिक्र है उसकी, हमें तो जैसे है ही नहीं, हमारे तो कुछ लगती ही नहीं ना वो। बड़ी फिक्र है, पता चल रहा है। बस एक बात याद रखना, अगर तूने उसे हॉस्टल भेजा ना तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी और कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। पर माँ जी। अरे क्या, बस कह दे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तू चाहता है इस घर से मेरी खुशी चले जाए, तू जानते है मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने कहा था ना, माँ हमारी कभी नहीं चले देगी। देख लिया, हम तो अपने बेटे का फैसला भी नहीं कर सकते। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक बात कहूँ, पूरा मत मनाएगा। सोनिया 23 साल की होगी है, उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है, तो मैं चाह रही हूँ उसकी शादी कर देते हैं। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि वो मुन्नी के साथ हर वक्त रहती है और तुम्हें लगता है मुन्नी को बिगाड़ रही है, पर सच में वो बहुत प्यार करती है मुन्नी से। ये बात नहीं है, आज या कल उसकी शादी तो होनी है ना। बस मैं चाह रही थी उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि हम भी अपनी बच्ची पर थोड़ा ध्यान दें। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ जल्द से जल्द सोनिया की शादी हो जाए, ताकि वो शादी होकर अपने घर जाए और मुन्नी थोड़ा तो समय मेरे साथ गुजारे। कम से कम इस घर में पक्ष लड़ना उसके कम लोग हो जाएंगे, जितने कम लोग उतना ही बेहतर है। वरना मैं उसे डांटती कुछ भी कहती हूँ, नाराज होकर बुआ के पास चल जाती और उधर ही सोती है, फिर मुझसे बात भी नहीं करती। माँ
आप भी भैया और भाभी की बातों में आ गई ना। बस मुझे इस घर से भेजना चाहती है, मुझे अभी नहीं करनी शादी ना। अरे बेटा तू क्यों नहीं समझ रही, घर में खुद इतना अच्छा रिश्ता है तो भला इनकार क्यों करना। अरे कहीं ऐसा तो नहीं तू किसी और को पसंद करती है इसलिए मना करी। अगर ऐसी भी बात है तो अभी बता दे, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरी पसंद की शादी करूंगी। नहीं माँ ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस मैं सोच रही इतनी भी जल्दी क्या है, क्या हो गया आप लोगों को? जल्दी कहाँ जल्दी है, 23 साल की होगी है। अरे कुछ अरसे में 24 साल की हो जाएगी और यही उम्र होती है शादी की। दादी दादी अब बुआ की शादी नहीं करेंगी, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, मुझे नहीं पता, इनकी शादी नहीं करनी अभी। अरे बेटा आज या कल तो शादी होनी है ना, ये तो हर लड़की का अरमान होता है। और तेरी बुआ की भी तो शादी हो के रहेगी, तो ऐसा करना जहेज के तौर पर ना अपनी बुआ के साथ ही चली जाना, ये ठीक रहेगा। और हाँ बेटा कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, देख देख तो सही ना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़का बहुत अमीर है, अपना बिजनेस है, छोटी सी फैमिली है। ठीक है माँ जैसा आप चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं। बुआ आप शादी नहीं करेंगी, आप ऐसा कैसे शादी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। क्या आप इस शादी से खुश हैं या फिर किसी के दबाव में आके शादी कर रही हैं? लगता है बुआ ने इससे शादी करनी, इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। बुआ ये लड़का है, इससे आपने शादी करनी, इससे कितना गंदा है, ये तो आपके साथ मैच भी नहीं कर रहा। आप इसके यहाँ से चले जाए वरना मैं इसे भिगा दूंगी। मुन्नी चुपचाप अंदर जाओ, ये क्या हरकत है? नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर आपने इन्हें यहाँ से ना बेचा तो मैंने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। आप जानती ना मुझे मैं कितनी जिद्दी हूँ। आप जाइए, गंदे अंकल है आप, क्या लेने आए यहाँ पर? मुन्नी ये क्या हरकत है, चुपचाप अंदर चलो। इतनी बदतमीजी, सच को ना इतनी बदतमीज बच्ची मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। कैसे बात कर रही थी, इससे जरा तमीज इतनी बुरे से बात करने की। वो माफ कीजिएगा, वो क्या है ना मुन्नी मुझसे बहुत अटैच है, मुझसे बहुत प्यार करती है। बस वो चाहती नहीं मैं इस घर को छोड़कर कहीं जाऊँ, तो बस थोड़ी जज्बाती हो गई। वैसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने क्या सिखाया नहीं कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते? अगर आपके साथ रहते हैं तो कुछ तो सिखाती ना आपने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आगे भी जिसने कभी बदतमीजी की ही नहीं। ये तो बहुत पोलाइट और मासूम सी बच्ची है और जरा शरारतें नहीं करती। वो तो पता नहीं आज ना जाने क्या हो गया, मैं समझाऊंगी। चले ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची है लेकिन अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे आप सच कहो ना बहुत अच्छी लगी है, मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्या चाहती तुम्हें सुमीर जी के सामने इस तरह बदतमीजी करने की, उनको बुरा भला कहने की? तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। वो क्या कह रहे थे मुझे कि मैं ये तुम्हें तमीज सिखाई है, तुम्हें तमीज नहीं से बात करने की। बस मैं शुरू करती थी कहीं भी, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, ना दोस्ती रखनी है। इंसल्ट करवा के रख दी। मैंने कितना अच्छा इमेज बनाया था पर तुमने मेरी इमेज की धज्जियां उड़ा दी। वो तो शुक्र है उसने बच्ची के डाल दिया, वरना कोई और होता ना तो चापड़ लगाता, तब अकल आती तुम्हें। अब समझ आई, यही बात है तो मैं समझा के साथ गई सोनिया कि मुन्नी को मत इतना बेगारो। आज तुम्हारे ससुरालियों के सामने बेइज्जती तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। अब सोचो रोज मुझे आस-पास वाले आके मुन्नी की शिकायतें लगाते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो मैं कैसे बर्दाश्त करती होंगी? पर तुम्हें तो मेरी बात समझ आती नहीं थी, तुम्हें तो बस इसे बिगाड़ना था। बस भाभी मुझे ना ज्यादा लेक्चर मत दे, ये आपकी बच्ची है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इसे अच्छे संस्कार दे, तरबियत दे, मेरी नहीं बनती। ये तो आप पर लगता है कि आप कैसे अपने बच्चों को सिखाती हैं। लेके जाइए यहाँ से, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मैं इसकी शक्ल देखनी है। सुन लिया तुमने, तुम्हारी बुआ क्या कह रही, इसलिए कहती हूँ अपनी मम्मी की बात माना करो और जो मैं कहती हूँ वो क्या करो। पर नहीं, बुआ की पड़ी थी तुम्हें तो। नहीं मम्मी आप भी गंदी है और बुआ भी। मैं दादी के पास जा रही हूँ, आप दोनों ही बहुत बुरे हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुन्नी चुपचाप मेरे साथ चलो और आकर खाना खाओ। मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ, सुन रही हो तुम्हें? नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी, ना खाना खाना है। मुझे बस पिज्जा खाना है। हाँ इसके अलावा मैं रोटी शोटी नहीं खाऊंगी। मुन्नी पिज्जा अच्छा नहीं होता, आपने कुछ दिन पहले भी खाया था, आज आपने रोटी खानी है बस। बहू ये तो कैसे बात कर रही मुन्नी से, अरे कोई तमीज है कि नहीं? फिर क्या हो गया, अगर बच्ची कह रही पिज्जा खाने, दिल कर जाता होगा बेचारी का। जा इसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर, ये आज पिज्जा ही खाएगी, कोई जरूरत नहीं करके खाना खाने की इसको। थैंक यू, आप कितनी अच्छी दादी, मेरी प्यारी दादी। अब मम्मी मेरे लिए जाकर जल्दी से मैगी बना कर लाएं। खड़ी क्या है बहू, यहाँ पर मुंह कर देख रही, जा जल्दी से। अब मेरी बेटी के लिए ऑर्डर कर, नजर नहीं आ रहा कैसे भूखी है वो? मेरी इकलौती पोती है और ये उसे भी चैन से रहने देती। हाँ। अरे बेटा तुझे कुछ भी चाहिए ना तो मुझे बताया कर, तेरी दादी है ना। अरे तेरे अलावा मेरा है कौन? अब तो सोने की भी शादी हो गई है, तू ही है इस घर की रौनक। दादी मुझे ना स्कूल नहीं जाना और मम्मी कहेंगी सुबह स्कूल जाना है। आपको पता है मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार भी फील हो रहा है, आप मेरी छुट्टी करवा देना।
और टीचर इतना लहसुन देती है, मेरा दिल नहीं करता। कोई बात नहीं, अरे मैं हूँ ना, मैं तेरी मम्मी को मना लूंगी। कौन सा मुश्किल काम है, तू जा। बल्कि नहीं, तू मेरे पास ही रह ले आज, और तेरी मम्मी को मैं कह दूंगी तू नहीं जाएगी स्कूल। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ बच्ची का। अरे मेरी इकलौती बेटी है, मुझे टेंशन रहती है। मैं तो कोई बेटा भी नहीं, कहीं ये बहुत बिगड़ ना जाए, और ये बिगड़ चुकी है। मुझे लगा था सोने की शादी हो जाएगी, मैं इसे किसी तरह अपनी तरफ कर लूंगी, लेकिन नहीं। जब से सोने की शादी तब से माँ जी हर वक्त उसके साथ रहती है, अपने पास से सुलाती हैं। अब तो ये ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कि तुझे घर के इतने काम होते हैं कि तू अपनी बेटी पर जरा भी तवज्जो नहीं दे सकती। अरे तुझे पता है वो करती क्या फिर रही है? पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है उसने। कभी जाके गमले तोड़ देती है किसी के, और कभी जाकर धक्का दे देती है। कल उसकी वैसे मेरी बेटी को चोट लगी, बेचारी साइकिल सीख रही थी, आगे धक्का दे दिया। एक बेला के बाद ही इतना रो रही है, इतने जख्म आए उसको। क्या सॉरी, क्या सॉरी? अरे इस वजह से तो मैं ही हूँ, तो हद हो गई है। हर वक्त कोई ना कोई शरारत, अगर कोई उसे समझाते हैं, प्यार से बताते हैं, तो चीखना चलाना शुरू कर देती है, तू तरह से बात करती है, थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। कोई तमीज ही नहीं है ऐसे। अब तो स्कूल से भी कंप्लेन आती है। मेरी बेटी जा रही थी तो वो बता रही थी, अरे इसे स्कूल में पढ़ती है ना, बहुत तंग कर रखा है इसने। मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ सच कहूँ तो। लेकिन अगर मैं उसे कुछ भी कहती हूँ, उसकी दादी सामने आ जाती है और मेरी एक भी नहीं चलती। फिर बल्कि मुझे वो चराती है, ऐसे फील कराती है जैसे मेरी तो उसके सामने कोई औकात है ही नहीं। अरे कोई ना कोई इलाज ढूंढ, वरना दादी का क्या है, कब तक है वो। उसके बाद ना अगर ये बिगड़ गई, सुधरेगी नहीं, उसके बाद तुझे संभालना पड़ेगा। कैसे संभालती फिरेगी? जो इस वक्त उसे आता है ना, बड़े होकर भी वही करेगी। तुझे क्या लगता है अभी अगर सुधरी तो बड़े को सुधर जाएगी? अरे मुझे नहीं पता तूने अपने बच्चों को कैसे ठीक करना है, लेकिन एक बात बता दूं, अब अगर मोहल्ले में कोई भी मसला होता है, ये शिकायत आती है, वो किसके पास आती है? तेरे पास। उसके दादी के पास नहीं जाती, क्योंकि वो तेरी औलाद है। सब तुझे ही आके शिकायतें लगाएंगे ना, तो बेहतर है तू कोई ना कुछ हल सोच और अपने बच्चे को सुधार। ये ठीक बात नहीं है। सॉरी, मैं मुन्नी की तरफ से माफी चाहती हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं ना मिंकी को? पता नहीं वैसे क्यों हो गई है। नहीं बचती होगी थी, तू समझाना उसे जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ, यही कहना था। मम्मी चो रही, मुझे दर्द हो रहा है। मम्मी मैं दादी को बताती हूँ। आप मुझे क्यों मार रही हैं मम्मी? क्योंकि तो बहुत बदतमीज होगी। कल तूने मिंकी को धक्का दिया ना, अगर वो गिर जाती और ज्यादा चोट लगती थी तो? अभी तो शुक्र मामूली चोट आई है। तुझे कब समझ आएगा मैं क्या करूँ तेरा? नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो झूठ बोल रही है, आपको पता है ना वो कितनी झूठी है। और मैं तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। मम्मी चो रहे हैं मम्मी। अरे बस कर दे, अच्छे से जानती हूँ जितनी झूठी तू है, और वो झूठ नहीं बोलती, ये भी मुझे पता है। बता कब सुधरेगी तू? लेकिन मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ, ये हॉस्टल भेज तुझे। पापा बचाइए मुझे प्लीज, वरना मम्मी मुझे जोर से मारी है। पापा वैसे तुम्हें थोड़ी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, बहुत बदतमीज हो गई हो। मुझे तो विश्वास नहीं था कि तुम मेरी बेटी है। इतनी बदतमीज मैं तो था ही नहीं, और ना तेरी माँ थी। हाय ये क्या कर रही है? बहुत छोड़, मेरी पोती को तो मारना चाहती है तो मेरी खुशी चाहती नहीं, इसलिए जानबूझ के हर वक्त मेरी पोती को तंग करते थे। छोड़ से। मम्मी बस आज आप बीच में मत आइएगा, ये बहुत बिगड़ गई है। पता भी इसने क्या किया, मिंकी को धक्का दे दिया था। अगर वो ज्यादा जोर से गिर जाती तो? अरे बस कर, कुछ नहीं करती है। अरे वो तो है ही झूठी, उसकी माँ भी झूठी है। मेरी पोती ऐसा कर ही नहीं सकती, अच्छा से जानती हूँ मैं इसको। और तुझे हर वक्त अपनी बेटी में नुकसान चलाते हैं, कभी दूसरों में भी देख लिया कर। बस मेरी पोती के पीछे पड़ी रहती है। नहीं माँ, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? आप इस तरह मुन्नी को बिगाड़ रही हैं, उसे सुधार नहीं रही। इसे स्कूल से कंप्लेन आती है, पता भी है ये मिड टर्म में फेल हो गई थी। अरे बस तू तो ऐसे बता रहे हैं जैसे स्कूल पार किसने कोई मार्क का अंजाम दे देने, कोई जरूरत नहीं। जैसे भी बाले ठीक है, पढ़ तो रही है ना। और वैसे भी सारे लोग जलते मेरे पौधे से, और कोई बात नहीं। इसलिए ऐसे कोई ना कोई आकर उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। इतना प्यार से मिलते हैं, उनको मिलता जो नहीं है। पर तुझे तो बात समझ आती ही नहीं, तुझे तो अपनी औलाद ही बुरी लगती है। पहले भी कहा था, अगर इसे तुम्हें कुछ भी कहा ना तो मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी या खुद को मार डालूंगी। चल मेरी बच्ची, कितनी दुबली पतली होगी मार खा खा के। तेरी माँ को तो तरस आते ही नहीं। हाँ तुझे मैगी बना कर देती हूँ, देख रहे आप, ये सुधर जाएगी ऐसे। मैं तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। माँ और बाबे के रहते हुए ना मैं मुन्नी को सुधार नहीं सकती। अब आप ही कुछ सोचिए, मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। मुन्नी अभी तक मोबाइल यूज करी, कहा भी था पढ़ने, सो एग्जाम है, 1 घंटा होगा फोन यूज करी, छोड़ इसे। अरे बहू बस कर दे, तू तो आते ही शुरू हो जाती है। अभी भी बेचारी फोन यूज कर रही है, मैंने अपना फोन दिया, कुछ नहीं तो थोड़ी देर खेलेगी, पढ़ भी लेगी। मम्मी 1 घंटा होगा फोन यूज करते हुए, और इसका पेपर है, इसलिए कह रही, इसे कुछ आता जाता है नहीं। फिर फेल होगी तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं होती फेल, पढ़ा दूंगी मैं अपनी बच्ची को खुद ही, तुझे जरूरत थी टेंशन लेने की। खेलने बिन देती,
हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहती है। मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे मैगी बना कर दें। आज मैंने पुलाव बनाया है और तुमने ही कहा था चुपचाप पुलाव खा लो अब। नहीं, मुझे कोई पुलाव नहीं खाना, मुझे बस मैगी चाहिए, वरना मैं भूखी रह जाऊंगी। मम्मी देखिए, मम्मी ने आपका फोन कैसे जमीन में फटक दिया, कहीं टूट ही ना गया हो। टूटते तो टूटते रहे। अरे तुझे क्या, मेरा फोन है ना, सारी गलती तेरी है। तू तो हर वक्त बच्चे को गुस्सा दिलाती रहती। सुबह से भूखी है तो गुस्सा ही करेगी ना। मैं कहती हूँ तूने अपने बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। मजाल है कोई खाने पीने को चीज दे रहे, लेकिन क्या लेकिन इतना बच्चों को परेशान नहीं करती। तू तो शुक्र नहीं करती तुझे एक बेटी मिली है। हाँ, जिनके पास औलाद नहीं होती उनसे जाकर पूछ कितना तरसते हैं, पर तू तो नाशुक्री रहना। अब जाकर इसके लिए कुछ अच्छा सा बना। अब मैं क्या करूं? मेरे तो पाँव में मोच आ गई। डॉक्टर ने मुझे 15 दिन के रेस्ट कह दिया है। घर के काम पता नहीं कैसे होंगे। मम्मी आप 15 दिन के लिए बेड पे लेटेंगी? सच कहो ना, अच्छा ही हो गया। अब आप मेरे पीछे भाग नहीं पाएंगी, कितना मजा आएगा। अब दादी से ना अपनी पसंद की चीजें बनवाऊंगी और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। कितनी बच्ची हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ? पर छोड़ो, मैं जैसे कुछ कहने छोड़ दिया, क्या फायदा, कह के भी खुद ही बुढ़ी बन गई हूँ। मुन्नी बेटा आजा, खाना खा ले, मैंने खाना बना दिया है। पर दादी मैंने तो आज बर्गर खाना, मेरा बहुत मन कर रहा है, साथ कोल्ड ड्रिंक। आप मुझे बर्गर मंगवा दीजिए। हफ्ता हो गया है तो बाहर की चीजें खा रही है, इससे ठीक नहीं था, पेट खराब हो जाएगा। आज घर का खाना खा ले, फिर कल मंगवा लेना। अभी कभी कभी घर का भी खाना चाहिए। नहीं दादी, बस मैंने कह दिया ना मुझे बर्गर खाना, वरना मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। अब भला तेरी बात मैं टाल सकती हूँ, मंगवाती हूँ बर्गर तेरे लिए। मुन्नी बेटा ये ले रोटी खा ले, इतने दिन हो गए हैं तू बाहर का खाना खा रही है, या फिर मुझसे मैगी या शैगी पता नहीं क्या क्या बनवाती रहती है। अरे अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही, जो खाना बनाया ना वही खा ले आज तो। नहीं दादी मुझे नहीं खाना। अरे देख तो सही कितने मजे किए, ये थोड़ा सा तो खा। नहीं दादी मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। नालायक, बदतमीज कहेगी, ज्यादा तमीज नहीं है, खाने का कमान कर रही है कैसे? तुझे पता भी कैसे कमाते हैं खाना? दादी आपने मुझे मारा, अपनी पोती को, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अब गंदी है। 15 दिन हो गए, जो तू चाहती है वो तुझे बना कर देती। अगर आज मैंने अपनी पसंद का खाना बना दिया तो कैसे फेंक दिए? अरे कोई तमीज है कि नहीं? ज्यादा ही बिगड़ते जा रही है। देखा माँ जी, ये बात कह के थक गए थे। अरे जो थप्पड़ आज आपने मारे ना, आपको बहुत पहले दिन मार देना चाहिए था, लेकिन आपको तो बस अपने पोती की पड़ी रहती थी, जैसे हम भी जालिम हैं और ये मजलूम। मम्मी आप ही सिर्फ 15 दिन बर्दाश्त किया और नौबत ये आ गई कि आपने आज फिर हाथ उठा दिए। मुझे देखें इतने साल हो गए, मैं इसकी बदतमीजी को पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। 7 साल की होगी, छोटी तो नहीं ना, हर वक्त तंग करती रहती है। हाँ बहुत सही कह रही, सारी गलती मेरी है। मैंने अपने लाड प्यार से ज्यादा बिगाड़ दिया, हर वक्त इसका पक्ष लेती रहती थी, पर अब नहीं, अब इसका जरा पक्ष नहीं लूंगी। अब तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी, खुद बिगड़ गई है। आज ही खाने की थाली फेंक रही है, काकू ये हम पर हाथ उठाएगी, बस यही कसर रह गई है, नजर आ रहा है मुझे। बस माँ हम तो कहते थे ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं सुनती थी। अरे मैं जानती हूँ बहुत सारी गलती मेरी है, बस तुझे क्या ही बताऊँ। मैं देख वाइस की कभी साइड नहीं लूंगी। जब 15 दिन मैंने इसकी हर चीज की जरूरत पूरी की और जितना ही तंग करती है ना, सच कहूँ ना मैं तो खुद भाग गई थी। कभी घर का खाना नहीं खाना, हर वक्त बाजारी चीजें, और हर 2 घंटे में से कुछ ना कुछ चाहिए होता था। मैं समझ गई इसकी माँ कैसे परेशान होती होगी। बोलो बेटा अब क्या करना है? आप हंसोगी? अरे अब हंस क्यों नहीं रही? अब तो तुम्हारी दादी भी तुम्हारी साइड नहीं लेंगी, बुआ भी नहीं रही, क्या करना है? हॉस्टल भेज दूं तुम्हें? नहीं प्लीज मुझे हॉस्टल नहीं जाना, हॉस्टल बहुत गंदा होता है। मैं महीने के बाद आप लोगों की सारी बात मानूंगी, घर का खाना भी खाऊंगी, पर मुझे हॉस्टल मत भेजिए। शुक्र है माँ जी ने जिसे इतना सर पे चलाया था, उन्हें भी पता चल गया कि ऐसे बच्चों को बिगाड़ना ठीक बात नहीं। अब इसे मैं अपने तरीके से समझाती हूँ। ठीक है बेटा, आइंदा के बाद आपने मेरी हर बात मानी, वरना आप हॉस्टल जाएंगी। और आप जानते हो हॉस्टल में क्या होता है? नहीं मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कि मुझे हॉस्टल जाना पड़े। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी छोटी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।